आज है 13 सितंबर 2023। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी की चार्ट अगर आप मंथली देखोगे तो ये बुलिश है। अभी ये बेरिश नहीं हुआ है। वीकली देखोगे तो ये थोड़ा इनडिसिसिव स्टेज में आ गया है। अभी एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बन रहा है और टॉप के पास बन रहा है। तो ये कैंडल है तो ग्रीन, इसकी क्लोजिंग भी हाई है, बट इसने ओवरऑल सिनेरियो को इनडिसिसिव बना दिया है। तो मंथली अभी बुलिश है, वीकली अभी इनडिसिसिव है। अब लेट्स सी डेली में क्या होता है। तो अगर हम डेली देखें तो डेली बियरिश है। ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा था, बहुत ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ। ये है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ये बियरिश पैटर्न है। तो मंथली क्या है? मंथली बुलिश है। वीकली क्या है? वीकली न्यूट्रल टू बियरिश है। और डेली क्या है? डेली बियरिश है। अब सोचने की बात यह है कि जो शूटिंग स्टार बन रहा है और डार्क क्लाउड कवर बन रहा है, ये टॉप के पास बन रहा है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा अगर ये कंफर्म हो गया। तो अगर शूटिंग स्टार और डार्क क्लाउड कवर का कंफर्मेशन आया तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा और बहुत बड़े फॉल को जन्म देगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप दो पहले के एनालिसिस देखोगे, कि G20 की मीटिंग तक मार्केट नहीं गिरना है। G20 के बाद ही गिरेगा मार्केट, अगर गिरेगा तो अब अभी मंथली तो बुलिश ही है। तो अब ये मार्केट इससे ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा, कि यहाँ से हेड एंड शोल्डर बना करके लौटेगा। यानी इस ऑल टाइम हाई बना के ऊपर जाएगा कि हेड एंड शोल्डर बना के यहाँ से लौटेगा। ये कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं, ये कैसे पता करते हैं। तो ये हमने चार्ट को देखा बिना किसी लाइंस के, और हमको ये समझ में आया कि हमको दोनों तरफ देखना है। अगर मोटे तौर पे देखें तो ये जो लेवल है 5888, 45,888, 45,888, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाते ही मार्केट बुलिश हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो लेवल है 45,500 के आसपास का, इसके नीचे जाते ही मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो ये बेरिश लेवल है, ये बुलिश लेवल है फॉर टाइम बीइंग, अभी जो डेली चार्ट में लग रहा है। चलो अब हम देखते हैं। हम पहले जो चार्ट देख रहे थे, तो हमने जो ओवरऑल व्यू देखा था अभी तक का, कि मार्केट एक चैनल में चल रहा था, फिर इस चैनल में उतरा और फिर इस चैनल में चढ़ा। तो ये रिट्रेसमेंट था कि ये फॉल था और ये रिट्रेसमेंट है। यानी ये बुलिश ट्रेंड था, अप ट्रेंड। ये रिट्रेसमेंट था कि फॉल था। अगर ये रिट्रेसमेंट था तो ये अप मूव होगा, और ये फॉल था तो ये रिट्रेसमेंट होगा और मार्केट नीचे गिरेगा। अब ये कैसे पता करेंगे? ये सब हमारे लेवल हैं जो कि बहुत पहले से खिंचे हुए हैं, और इन पे मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है। हर एक लेवल पे ऑलमोस्ट मार्केट इन्हीं लेवल से लौटा है, इन्हीं के सपोर्ट लेके ऊपर गया है। इसीलिए हम लेवल मिटाते नहीं हैं, क्योंकि इनको ट्रेड किया जा सकता है। इनको ट्रेड कैसे करते हैं, इसका अलग तरीका है। हाँ, वो अलग ही टॉपिक है डिस्कशन का। चलो अब हम जो चार्ट देखते थे वो ये है। ये ग्रॉस अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड था, हमने देखा था।
और हमने एक्सपेक्ट किया था, हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये एक्सपायरीज में आउट ऑफ द रेंज जाता है मार्केट। ये हमने 3 देखा था और हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ तक जाएगा, फिर चैनल अगर तोड़ता है तो ऊपर जाएगा। तो मार्केट ने वैसे ही किया, मार्केट ने चैनल को तोड़ा और उसके बाद नेक्स्ट लेवल तक गया। चैनल को तोड़ा, चैनल के टॉप को उसने रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया और उसके बाद ऊपर एक एक लेवल को पकड़ता हुआ ऊपर गया। ये सब लेवल हमारे पहले के खींचे हुए हैं, अगर आप देखें तो इन्हीं पे रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा, एक चीज़ और है देखने वाली है कि जब इस लेवल पे, यानी यहाँ से हमने जो सोचा था, तो इस पे चलने पे उसने इस चैनल का सपोर्ट लिया। अगर आप देखेंगे तो ये चैनल का जो अप प्राइस है ये ऑलमोस्ट 75 डिग्री का है। 75 डिग्री का, यानी ये एंगल जो चढ़ रहा था ये 45 डिग्री पे चढ़ रहा था। देखिए ये जो चढ़ान थी ये लगभग 45 से 60 डिग्री की थी, जो कि जस्टिफाइबल है। लेकिन जो ये चढ़ान थी ये क्या थी, ये 75 डिग्री की थी, जो कि नेचुरल नहीं है। तो ये फॉल तो होना ही था। तो लेट्स रिकैप। हमने देखा कि मंथली में अभी भी बुलिश है, वीकली में इंडिसिसिव टू बेयरिश है, डेली में बेयरिश है और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना रहा है। हमने देखा कि मार्केट एक लॉन्ग अप ट्रेंड में था, उसके बाद उसने ये एक फॉल दिया और ये राइज दिया। अब ये अप ट्रेंड के बाद ये फॉल जो है ये रिट्रेसमेंट है कि ये फॉल है। अगर ये रिट्रेसमेंट है तो यहाँ से ये मार्केट फिर ऊपर जाएगा और ऑल टाइम हाई को टच करके ऊपर जाएगा। और अगर ये फॉल है तो ये रिट्रेसमेंट है फिर, और यहाँ से मार्केट फिर गिरेगा। अब ये पता कैसे चलेगा, ये हम देखते हैं। तो ये हमने चीज़ें देखी। अब उसके बाद हमने जो इस चैनल में जो अभी हमारे चल रहा था, इसमें के बाद इस चैनल में मार्केट ने राइज किया और हर लेवल पे हमारे लेवल को कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना करके चढ़ा। ये अपनी रेड लाइन पहले से खींची हुई थी, मार्केट इसी पे खुला और तेज़ी से नीचे गिरा, अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन पे रुका, फिर चढ़ा, फिर अगले सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस बना करके नीचे गिरा। चलो, ये है सिचुएशन। अब हम कैसे समझेंगे कि क्या होना है। ये जो हमारा लेवल है 600, ये है ये लेवल 620 से 588, ये इतना बड़ा लेवल। ये एक लाइन जो खिंची है 600 के आसपास, इसके 20 ऊपर से 20 नीचे, ये है इम्पोर्टेंट लेवल। इस अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाएगा और मार्केट को चढ़ना है तो मार्केट इसको सपोर्ट बनाएगा। तो हमको आज सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये है, इस लेवल पे ध्यान रखना है। 600 प्लस माइनस 1020। अगर मार्केट इस लेवल को, इस लाइन को रेजिस्टेंस बनाता है तो यहाँ तक आएगा ही आएगा, फिर यहाँ और यहाँ तक आ सकता है, डिपेंड करता है कितना जाएगा, एक एक लेवल पे गिरता जाएगा। और अगर मार्केट इसको सपोर्ट बनाता है तो यहाँ तक जाएगा, इस जोन तक, और इसके बाद इसके ऊपर तक जा सकता है। इसको तोड़ने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है आज तो, मतलब इतना आसान तो नहीं है। अगर यहाँ पहुँचेगा, अब इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है देखो, अगर मार्केट यहाँ पहुँचता है एक ही झटके में, इन लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इनको नहीं मिटाते हैं। अगर मार्केट यहाँ खुलता है और एक ही झटके में, मतलब कम समय में यहाँ पहुँचता है, और ये मूवमेंट होता है HDFC और ICICI के थ्रू, यानी यहाँ पर मार्केट खुला या यहाँ मार्केट खुला और तेज़ी से बढ़ता हुआ यहाँ पहुँच गया, और इस मूवमेंट में मेन हाथ था HDFC और ICICI का। तो फास्ट आने पर मैं यहाँ पर तुरंत सेल कर दूंगा पहले ही आते ही, और मुझे 2 से 3 मिनट में 10 से 20 से 50 पॉइंट का मिल जाएगा,
क्यों? क्योंकि ये बताता है कि ये मूवमेंट आर्टिफिशियल है, ये लाया गया है, ये रिटेलर से नहीं है, इसके पीछे वॉल्यूम नहीं है, इसके पीछे क्वांटिटी नहीं है, इसके पीछे क्वालिटी है, यानी एफआईआईज हैं जिन्होंने मैनिपुलेट करके मार्केट को ऊपर चढ़ा दिया है। ज़्यादातर लोग ऊपर के लिए चढ़ेंगे तो ये मार्केट को नीचे गिरा देंगे। तो इन लाइंस को कैसे ट्रेड किया जाता है ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये लाइन ना बिटाने का पर्पज़ ये है कि अगर मूवमेंट इस तरह से आता है तो हम उसको रिवर्स ट्रेड करते हैं। चलो लेट्स सी क्या होता है आज। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 606, 624 और 588। ये फ्रॉम दिस टू दिस जोन, ये जोन जो है ये अगर रेजिस्टेंस करेगा तो फिर मार्केट तुरंत इस लाइन के नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा तो मार्केट इस लाइन के नीचे ऐसे चलने लगेगा। ये जो ऑब्लिक लाइन आ रही है इसको फॉलो करके नीचे उतरेगा और एक एक लाइन पर सपोर्ट लेके जाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, ये तो 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट है, अगर हम देखें तो क्या होगा मूवमेंट, मार्केट नीचे आएगा, इस चैनल में वापस आकर के मिड लाइन तक आ सकता है, मिड लाइन को रेजिस्टेंस बना के वापस यहाँ तक आ सकता है पहले चढ़ने के ऊपर। तो ये इस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है, यानी फिर ये एब्रेजन हो जाएगा, यानी वापस मार्केट उसी चैनल में आ जाएगा। और ऑब्वियसली ये चैनल ये तो सस्टेनेबल नहीं था, ये जो इतना बड़ा राइज था 75 डिग्री का, इसके बाद एक करेक्शन तो आना ही था। अब ये करेक्शन यहीं से इस चैनल के अपर बॉर्डर को सपोर्ट बना करके ऊपर निकल जाता है कि इस चैनल के अपर बॉर्डर को रेजिस्टेंस बना करके मिड लाइन को टेस्ट करता है। मतलब क्या हुआ, हमें क्या मूवमेंट दिखेगा लॉन्ग टर्म में, ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमारी लाइन है जो आज सबसे इंपॉर्टेंट होगी। मार्केट अगर इसको रेजिस्टेंस बनाएगा तो पहले इस लाइन तक आएगा, फिर इस चैनल के अपर बॉर्डर तक आएगा। ये चैनल का अपर बॉर्डर अगर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सॉरी सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ से ये फिर उठेगा, और अगर ये नहीं सस्टेन कर पाया तो इस चैनल के नीचे आकर के मिड लाइन तक जाएगा। ये हो सकता है आज एक दिन में ना हो, और हो भी सकता है। अगर मिड लाइन तक आ गया तो फिर मिड लाइन पे एक बार सपोर्ट लेगा, और अगर सपोर्ट सस्टेन नहीं किया तो बॉटम तक जाएगा चैनल के। तो ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करती है कि सपोर्ट की तरह, ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करती है कि सपोर्ट की तरह, इस पे पूरा मूव डिपेंड करेगा। 600 मीन्स 620 टू 588, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। उसके बाद ये लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़, ये डार्क क्लाउड कवर है। हालांकि डार्क क्लाउड कवर में मिड लाइन तक का पहली ग्रीन कैंडल को, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जो रेड कैंडल बनती है वो इसको 50% तक को कवर कर लेती है। इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर, यानी ओपन हाई हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, 50% या 50% के नीचे तक चला गया। अगर देखा जाए तो ये बियरिश इनगल्फिंग का छोटा भाई है। अगर पूरा कवर कर लेगा इसको तो ये बियरिश इनगल्फिंग हो जाएगा। ये भी बियरिश पैटर्न है और ये डार्क क्लाउड कवर भी बियरिश पैटर्न है। अब ये 50% तक नहीं आ रहा है। अगर ये देखा जाए तो सेम ओ, मतलब इसका ओपन, इसका क्लोज और इसका क्लोज सेम है, ऑलमोस्ट सेम क्लोज वाला, यानी ये काउंटर स्ट्राइक पैटर्न है एक तरह का। काउंटर स्ट्राइक पैटर्न में क्या होता है, काउंटर स्ट्राइक पैटर्न में मार्केट ने यहाँ क्लोज दिया, अगले दिन मार्केट ऊपर खुला और उसका क्लोज सेम है, यानी ऊपर से नीचे आ गया। ये हो गया काउंटर स्ट्राइक पैटर्न, सॉरी ये सेम क्लोज। तो ये क्या पैटर्न है, इसमें दूसरी कैंडल इंपॉर्टेंट है। दूसरी कैंडल के पैटर्न को फॉलो करेंगे जब तक कि वो नेगेट ना हो जाए, यानी उसके आधे के ऊपर से मार्केट ना चला जाए या उसके टॉप के ऊपर ना चला जाए।
अब यहाँ क्या है, यहाँ ये, यहाँ पर अगर क्लोज होता तो ये काउंटर स्ट्राइक होता है, काउंटर स्ट्राइक से थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है। अगर 50% के नीचे या 50% पे क्लोज होता तो ये डार्क क्लाउड कवर होता। तो ये दोनों के बीच का है, लेकिन ये मेनली वेरिएंट है दोनों का। ये डार्क क्लाउड कवर है क्यों? क्योंकि इसकी ओपनिंग बहुत ऊपर हुई है। अगर ये थोड़ा नीचे ओपन होता तो ये यहाँ तक चला जाता, ये ऐसे कैंडल होती। तो ये डार्क क्लाउड कवर और काउंटर स्ट्राइक पैटर्न है, और जब तक कि इसके टॉप्स नेगेट नहीं हो जाते तब तक का आप बुलिश नहीं हो सकते हैं। इसके टॉप्स के बाद ही बुलिश होंगे। अब मार्केट यहाँ खुल के सीधे यहाँ पहुँच जाता है तो ये नेगेट हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। होगा यही जो बताया आज। अगर आप दो पहले के एनालिसिस देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें पहले से लिखी हैं, ये सॉरी बताई है मतलब, और यही लाइनें ट्रेड हुई हैं। देखिए ये हमारे लिए पहले से रेजिस्टेंस था, हमको यहाँ तुरंत सेल करना था, और यहाँ पर हमको अपने कवर करने थे, यहाँ पर और फिर यहाँ पर, ये जब नहीं सस्टेन करता है। अब आप देखो 5 मिनट के चार्ट में ये एक ही कैंडल में टूट गया, तो इसका तुरंत फॉलो थ्रू आ गया। 3 मिनट के कैंडल में देखो ये एक ही कैंडल में टूट गया, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 मिनट की कैंडल में एक ही झटके में टूटा है, इसका मतलब आपको यहाँ नहीं रुकना है, ठीक। लेकिन लौटते में ये इंपॉर्टेंट हो गया लेवल, जब यहाँ से रिट्रेस किया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया लेवल, क्योंकि इसको तोड़ नहीं पाया ये। तो हर लाइन को कैसे ट्रेड करते हैं ये अलग चीज़ है। यहाँ से हमने सेल किया, यहाँ पे हम नहीं निकलेंगे, क्यों? क्योंकि 3 मिनट की कैंडल में ये रुका ही नहीं है। यहाँ पर हम निकलेंगे क्योंकि यहीं पर रुका है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। जब यहाँ से चढ़ता है तो यहीं पर रुकता है मार्केट, फिर गिरता है, फिर रुकता है, फिर गिरता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन गिरते समय ये इंपॉर्टेंट नहीं था, चढ़ते समय ये इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये क्या लेवल है? ये वही अपना 600 का लेवल है। आज यही सब कुछ करेगा। लेट्स सी।